नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में स्थित मदरसों का सर्वे तेजी से चल रहा है। मदरसों के सर्वे के बीच योगी सरकार ने एक बड़ा और काफी अहम फैसला लिया है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है कि अब वक्फ संपत्तियों का भी सर्वे होगा। मतलब साफ है कि अब वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यूपी में प्रदेश के सभी जिलों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों की जांच होगी। साथ ही जांच को 1 महीने में पूरा करने के निर्देश सभी जिलों को दिए गए हैं। इस सर्वे का साफ उद्देश्य ये है कि वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और बिक्री को रोकना है। तो मदरसों के बाद वक्फ संपत्तियों का सर्वे, योगी सरकार का कितना बड़ा फैसला है ये, इस सर्वे का इम्पैक्ट क्या कुछ होगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक तरफ यूपी में मदरसों का सर्वे जारी है, इसी बीच योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों के सर्वे का जो आदेश जारी किया है, कितना बड़ा फैसला इससे माना जाए? देखिए, अगर देखा जाए जमीनी स्तर पर तो ये मदरसों के सर्वे से भी बड़ा फैसला माना जा सकता है, क्योंकि वक्फ की संपत्ति जो वक्फ बोर्ड बनाए गए, वो वक्फ बोर्ड अपने आप में गैर कानूनी है। भले ही तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसा किया गया है, लेकिन अभी भी पिटीशन दायर किए जा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय ने PIL दायर कर रखी है इसके खिलाफ, और दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नोटिस भेज चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है, और जो पिटिशनर हैं अश्विनी उपाध्याय, जिन्होंने अलग अलग तरीके से उनकी कानूनी मान्यता को लेकर सवाल उठाए हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या। आखिरकार ये तुष्टीकरण का एक तरीका ही तो है, क्योंकि कोई भी दूसरे धर्म हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, या फिर बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, ये जैन, बौद्ध, हिंदू सबके लिए ऐसा कोई बोर्ड नहीं बना है, ट्रस्ट नहीं बना है। जो अलग अलग संपत्ति होती है या अलग अलग मंदिर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, वो ट्रस्ट उसके अपने होते हैं। जैसे अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया गया, अगर कन्याकुमारी में कोई मंदिर हो तो उसके लिए ट्रस्ट बनाया जाता है, तिरुपति में तिरुपति का ट्रस्ट है, तो उसी तरह गुरुद्वारों के लिए अलग ट्रस्ट होती है। जो जहाँ पर जो है बना हुआ है, उसके लिए वहाँ उसी ट्रस्ट के अंतर्गत उसका काम चलेगा। लेकिन किसी एक धर्म विशेष के लिए, उसके लिए जो प्रॉपर्टी दान में दी गई है, जो धार्मिक कार्यों के लिए काम किया जाएगा उस पर, उसके अलावा कुछ और किया नहीं जा सकता उसमें। उसके लिए एक बोर्ड बनाने के लिए एक्ट बनाना, जिस 1995 के एक्ट के तहत अभी बोर्ड बनाए गए हैं, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड, और काउंसिल जो स्टेट काउंसिल होता है और सेंट्रल काउंसिल होता है, ये पूरी गवर्निंग बॉडी है। ये करप्शन का भी केंद्र है, और ये जो संगठित तरीके से अलग अलग दावे करते रहते हैं, वो भी एक बड़ा आधार है कि इस्लामिक एजेंडा चलता रहता है। अभी अगर आप देखेंगे तो लगातार तमिलनाडु में हुए, वक्फ बोर्ड ने क्या किया, 1500 गाँव की संपत्ति पर दावा ठोक दिया। कई जगह पर मंदिरों के संपत्ति पर, कई, यहाँ तो दिल्ली में ऐसी स्थिति है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे बताते हैं कि इन लोगों ने राष्ट्रपति भवन से लेकर आसपास के क्षेत्रों में, लुटियंस जोन में भी अपने दावे किए कि ये हमारी संपत्ति है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्ति कौन होनी चाहिए? क्या मुगल काल से लेके दिल्ली सल्तनत के काल तक, गुलाम वंश से लेकर मुगल वंश तक देखा जाए, जब इस्लामिक शासन था हिंदुस्तान में, तो उस समय उन राजाओं ने जो दान में दिए थे संपत्ति अपने धर्म के विकास के लिए, वो सारी संपत्ति इन लोगों को दे दी जाए, तब तो पूरे हिंदुस्तान में आधा से ज़्यादा संपत्ति उन्हीं लोगों की बचेगी। तो ये स्थिति वक्फ बोर्ड की रही है, और अब योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इम्पैक्ट इस आधार पर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, वो कई जगह पर संपत्ति 2 एकड़ की है और 10 एकड़ पर अवैध कब्जा किया जा चुका है। ये सरकारी संपत्तियों पर भी अवैध कब्जे का एक मामला चल रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ अगर सामान्य तरीके से भी देखा जाए तो जो भी
धार्मिक संपत्ति होती है या फिर उसके आसपास के कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होती है, जिसके प्राइवेट प्रॉपर्टी के आसपास अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जिसको गैर बजरुआ ज़मीन कह सकते हैं, जिसका माल गुजारी सरकार नहीं लेती है, यानी कि सरकार की ज़मीन है वो, उन जगहों पर धीरे धीरे अवैध कब्जा किया जाता रहा है। अभी हाल में कुछ दिनों में पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था, वो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को लेके था। ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को भी वक्फ बोर्ड में कहते हैं कि ये वक्फ की संपत्ति है, और उस जगह पर पार्क के अंदर मजार बना के रखा था, मस्जिदें छोटी छोटी बना के रखी थी, कई कब्र बन गए थे। तो एक पिटीशन दायर किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर फैसला दिया कि इसके अंदर जो मज़ार बनाए गए हैं उसको हटाओ, कब्रों को खोदो, हटाओ यहाँ से, कब्रिस्तान नहीं है ये पार्क है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, जो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। अब इस पार्क पर भी कब्जा करने की कोशिश करोगे, तो ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति के नाम पर जो अनियमितता फैला के इन लोगों ने रखा है, उसको सबसे पहले जांच के दायरे में लाया जा रहा है। अब ये वास्तविक प्रॉपर्टी इनकी है कहाँ, वो देखा जाएगा, क्योंकि उसमें भी जो रजिस्ट्री जिसने दान की है अपनी संपत्ति, जो मुसलमानों को ये पौराणिक चीज़ें हैं जिसमें कहा जाता है कि अगर वक्फ को दान कर दिए तो न तो उसको सार्वजनिक यूज किया जा सकता है, न बेचा जा सकता है, न खरीदा जा सकता है, न धर्म के अलावा किसी और कामों के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कि सिर्फ धार्मिक कामों के लिए यूज किया जाएगा। अभी जो यूपी सरकार ने कहा है कि हम धार्मिक कामों के लिए ही यूज करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम धर्म से अलग यूज करेंगे, लेकिन उस पे जो उसका उपयोगिता जो है, उसकी उपयोगिता को हम उस स्तर पर ले जाएंगे, कोचिंग खोलने की भी बात कर रहे कोचिंग हैं। खोल लेंगे उस जमीन पर, हो सकता है इंस्टीट्यूशन खोला जाए। जो मदरसों की बात हो रही है, आधुनिक शिक्षा के लिए, मुसलमानों के शिक्षा के लिए ही बात की जाए, उसके हॉस्टल बना दिए जाए युवाओं के लिए। कम से कम जो जिहादी शिक्षा ले रहे हैं लड़के, वो तो कम से कम आधुनिक शिक्षा लेंगे, कम से कम उनके अंदर तो वो जहालत वाली सोच नहीं आएगी कि जो जिहाद की तरफ बढ़ते जाते हैं, कट्टरपंथियों की सोच तो कट्टरपंथ की है जो खत्म होगी। तो ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति एक बड़ा मामला रहा है शुरुआती दौर से, इसलिए 1954 में जब पहला वक्फ एक्ट बना था तो उसके बाद कई संशोधन हुए। कांग्रेस की सरकार लगातार रही, तो कांग्रेस की सरकार तो अल्पसंख्यक और बेसिकली मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर ही चलती रही, तो मुसलमान का जहां जहां मुद्दा आएगा वो बैकफुट पर आ जाएगी। अगर उसे कहा जाता कि वक्फ के नाम वो सारी संपत्ति कर लो, पार्लियामेंट भवन भी कर दो, तो वो भी कर देते, लेकिन उन लोगों ने बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर इन लोगों के सारे दावों को स्वीकार करता रहा। जी राजीव जी, हमने देखा कि जब योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे का ऐलान किया तो जमकर राजनीति हुई। ओवैसी ने इसे छोटा एनआरसी बता दिया। अब वक्फ की संपत्तियों की सर्वे की बात हो रही है, तो अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन आगे क्या रिएक्शंस देखने को मिलेंगे? इसका विरोध होगा? बिल्कुल विरोध होगा, विरोध तो होना ही है। मदरसों में भी जब सर्वे की बात हुई थी तो सबसे पहले कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी जो थे, जो अपने आप को सोच रहे थे कि हम निष्पक्ष होकर बात करें, उन्होंने इसकी सराहना की थी। लेकिन जैसे जैसे सर्वे की तरफ बढ़ा और सर्वे की टीम जाकर जांच करने लगी, तो उसके बाद जो सामने आए मामले वो सबके सामने हैं। वो दिखाई पड़ रहा है कि कैसे पहले मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया, फिर कुछ बड़े बड़े मदरसों ने इसका विरोध किया, फिर साथ में प्रियंका गांधी आ गई, अखिलेश यादव आ गए। इन लोगों को आना ही था क्योंकि मुस्लिम का मुद्दा था। तो उसी तरह से जब वक्फ की संपत्ति की जांच हो रही है, तो जैसे ही जांच शुरू होगी और उसके बाद अवैध तरीके से जो कब्जा की गई संपत्ति है उसको सीज करेगी योगी की सरकार, और वक्फ की संपत्ति पर जो अवैध निर्माण किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो धार्मिक कामों के लिए यूज किए जा रहे हैं, उस पे भी जो वक्फ बोर्ड के लोग रहे हैं, जो काउंसिल के मेंबर रहे हैं, जो वो लोग अवैध तरीके से, गलत तरीके से उसका उपयोग करता रहा है। अभी दिल्ली में, दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार है। उसको अवैध तरीके से ही जो बहाली की गई थी उसी का मामला है कि यहाँ पर जब वक्फ बोर्ड में चुनाव की बात आई, इन लोगों को अपॉइंट करने की बात आई, तो 22 लोगों को अपॉइंट किया गया जो सिर्फ ओखला का था। उसके बाद इसके 5 रिलेटिव उसमें
शामिल थे। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये लोग हमला कर रहे हैं कि इसमें भी भाजपा ने शुरुआत की, इसको जांच करवा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए थे, एसीबी को इसमें शामिल किया था। तो ये तो दिल्ली जैसे जगह का मामला है जो बहुत, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो एक जिला के बराबर भी नहीं है। अगर नोएडा और गाजियाबाद मिला दिया जाए तो भी दिल्ली से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच होगी तो उसके अनियमितता पाए जाएंगे कि किस ज़िले में वक्फ काउंसिल जो है वो लोग कितने ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं और वो ज़मीन जो है उस पर कितने अवैध निर्माण किए जा रहे हैं और उन पैसों का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, गलत कामों में। क्योंकि ये सारे जो मदरसे और वक्फ बोर्ड का मामला आ रहा है वो ऐसा नहीं है कि योगी सरकार ने अचानक से कोई फैसला लिया है। इसके लिए बहुत समय से तैयारी चल रही थी, इनपुट लाए जा रहे थे, खुफिया एजेंसियां बता रही थी कि इन जगहों पर क्या क्या चल रहा है और ये लोग कहां से फंडिंग लाते हैं, क्या करते हैं। वक्फ की संपत्ति पर भी इसलिए जांच हो रही है क्योंकि उसके बारे में भी जानकारी पहले से कई बार वक्फ की संपत्ति को लेकर भी सवाल खड़े हुए, राजनीति हुई। अब सर्वे होगा, एक्शन भी नजर आएगा क्या? बिल्कुल एक्शन होगा। वही सर्वे की संपत्ति पर का सर्वे करवाए जाने का मतलब ये है कि एक्शन मोड में योगी सरकार आ गई है। मदरसों पर भी ऐसा ही हो रहा है। 16,000 मदरसे चल रहे हैं तो उसमें से जो जो अवैध मदरसे हैं सबसे पहले उस पर कार्रवाई होगी और वक्फ बोर्ड की संपत्ति का भी यही होगा क्योंकि जो उसके पास रजिस्ट्री होनी चाहिए, कब किसने दान किया इसका भी सारा दस्तावेज इनको सौंपना होगा। ऐसा नहीं है कि ये बता देंगे कि ये ज़मीन है जो वक्फ बोर्ड की है और ये ज़मीन 2 एकड़ की है और ये 2 एकड़ की ज़मीन को सर्वे में निकाल लिया जाएगा। ये बताया जाएगा कि आपके पास ये 2 एकड़ की ज़मीन किसने दान की और कौन कौन लोग इसमें रजिस्ट्री करने वाले हैं। इसमें हो सकता है कई एनिमी प्रॉपर्टी भी सामने आए क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो हिंदुस्तान के विभाजन में उस समय जो पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान थे उन लोगों ने सोचा कि अब मेरी ज़मीन जो है वो मेरे कब्जे में नहीं रहेगी, जिसको एनिमी प्रॉपर्टी माना गया। वो प्रॉपर्टी जो है वो भी वक्फ बोर्ड को दान में दी गई है। वो वहाँ से दान कर दिए कि मेरे पास तो रहेगा नहीं तो चलो इस्लाम के नाम पर ही मुसलमानों को दान कर देते हैं, इस्लाम के लिए काम आएगा। तो उन संपत्तियों को भी देखा जाएगा कि ये एनिमी प्रॉपर्टी को कैसे दान कर दिया गया। तो ये अभी बहुत बड़ा खेल होने वाला है और अभी कई प्रतिक्रियाएं आने वाली है, हंगामा होगा। लेकिन योगी सरकार अपना काम स्मूथली करती है, वो हंगामों से डरने वाली नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में मदरसों के बाद वक्फ संपत्तियों का भी सर्वे होगा। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह ने इसकी जानकारी दी है। धर्मपाल सिंह ने कहा है कि वक्फ संपत्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ना खर्च किया जाता है, ना दिया जा सकता है। इन संपत्तियों का सार्वजनिक प्रयोग मुस्लिम समाज के लिए किया जा सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए दिया जा सके, यही कोशिश है। तो अब देखना होगा इस सर्वे में क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।